जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए जो अप्रैल का आरंभ काल है वो ग्रहों का किस प्रकार का योग बना रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है बड़ा ही विशेष है, क्योंकि आपकी राशि में मंगल पदार्पण करने वाले हैं इस अप्रैल के आरंभ काल में, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य में ग्रहों की पंचायत लगी हुई है। और जब ग्रहों में शुभ अशुभ ग्रहों की पंचायत लगी हो तो क्या स्थिति समझ लो, कभी अच्छा कभी खराब। यानी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला समय है। मंगल नीच के होकर आपकी राशि में पदार्पण करेंगे और पुरुषार्थ को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है कि मंगल पुरुषार्थ के स्वामी और जब वो कमज़ोर हो जाए तो पुरुषार्थ करने से व्यक्ति दूर भागता है। लेकिन चिंता ना कीजिएगा, इस वक्त ऐसे ग्रहों का योगा योग के साथ साथ ऐसे समय के पंचांग के दृष्टिकोण से ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं कि जब जैसे में इन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। कि सबसे बड़ा योग तो यही बना है कि इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं, अंगारक चतुर्थी का योग बनने वाला है। मंगल खराब और मंगल के दिन ही चतुर्थी का योग वर्ष के आरंभ में ही, यानी जो मंगल करने वाले हैं जो दंगल, उसको शांत करने के लिए अंगारक चतुर्थी का योग भी बनने वाला है। कुछ खास उपाय होते हैं इन समस्त जो विशेष योगों के अंदर, यदि उपाय कर लिए जाए, जैसे नवरात्र हैं, माँ भगवती की सुंदर आराधना कर ली जाए तो कहा जाता है समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कौन सी राशि का ग्रह योग कब कैसा बनेगा आपके लिए, गज केसरी योग भी निर्माण होगा। और खासतौर पर भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज जो अभी पदार्पण करके आपकी राशि में आपके जो ढैया को शांत करके निकले हैं, आगे आए हैं, वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, भाग्य में शनि बड़ी धीरे धीरे कार्य करते हैं और भाग्य की हमें हर जगह ज़रूरत होती है। सूर्य वहीं पर, शुक्र वहीं पर, बुध वहीं पर, राहु भी वहीं पर विद्यमान है। राहु और शनि की युति जिस प्रकार से अभी जो आने वाले 60 दिन तक करीब करीब वहाँ रहेगी, आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। जितना आप धर्म से दूर होंगे, समझ लो साफ साफ सिद्धांतिक तौर पर आरंभ में ही, कि जितने धर्म से दूर होगे उतना भाग्य सो जाएगा। धर्म से युक्त रहना, भगवान की उपासना से दूर मत भागना, भगवान के मंदिर में जितना रहोगे, भगवान के सानिध्य में जितना रहोगे। पुरानी कहावत है ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। तो आपकी राम की शरणागति जो है, रामनवमी भी आएगी, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के सुंदर योग बनाओगे तो समस्त रूप से कल्याणकारी योग आपके लिए बनने की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको सब चीज़ सिलसिलेवार तरीके से समझ लो। 1 तारीख की बात करते हैं, मंगलवार का दिन, जिसके लिए हम कह रहे थे वही दिन से आरंभ हो रहा है। मंगल और चतुर्थी का योग यानी अंगारक चतुर्थी का योग। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो आपके लिए बनकर आ रहा है, ये नई हिम्मत तो दे रहा है, लेकिन जो है विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी है, वो खास तौर पर आने वाले समय पर परिवर्तन का योग बनाएगी। मंगल बहुत जल्दी 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आने को तैयार बैठे हैं और वहाँ पर आके कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अंगारक चतुर्थी का योग जो बना है, ये आपके लिए बहुत कष्टों को निवारण करने के लिए बहुत सुंदर योग दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिएगा इस दिन सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और विशेष तौर पर हो सके तो गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर किसी छोटी गरीब कन्याएं उनको भोजन करा। नवरात्र भी चल रहे हैं और विशेष तौर पर कुष्मांड जयंती है, भगवती की सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए छोटी कन्याओं का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। शाम के समय गजकेसरी योग का निर्माण होने की स्थिति बन रही है। करीब करीब 4:30 बजे चंद्रमा पदार्पण कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चले जाएंगे वो विशेष तौर पर आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे आपके लिए। और ऐसे में ये चंद्रमा का परिवर्तन का योग जो बनेगा आपके लिए 11वें भाव में जाकर, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन अवश्य कीजिएगा इन दिनों। जैसा हमने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग है, भगवती कुष्मांडा का सुंदर स्वरूप है, उनका ध्यान करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। 2 तारीख बस बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर आपकी राशि में निर्माण होकर तैयार बैठा है। 11वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति पंचम भाव में पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, बुद्धि सही दिशा में चलेगी और बहुत सारे कार्यों को सही से संपूर्ण करने का रास्ता बना। शास्त्र श्री पंचमी भी है,
भगवती का सुंदर स्तवन करें, हो सके तो विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन करें। भगवती स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए आने वाले 2 दिन तक के लिए बड़ा पॉजिटिव बना हुआ है। भगवती स्कंद माता का ध्यान करते हुए माँ भगवती या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 2 तारीख के बाद हम 3 तारीख की बात करते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़े ग्रह हल्के पड़ सकते हैं। दिन का पूरी तरह से यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बंद रास्ते खोलने के लिए सामर्थ्य थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन इस दिन ध्यान रखिएगा रात्रि में 1:25 पर मंगल आपकी राशि में 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं। थोड़े उत्पाती होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन कारक योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवती की सुंदर जो विशेष तौर पर पूजन करें। स्कंद षष्ठी है इस दिन, भगवान कार्तिकेय का ध्यान करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जाकर उनको मोरपंख उपस्थित करने का प्रयास करें, हो सके तो बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। और हो विशेष तौर पर क्योंकि मंगल अनिष्टकारी योग बनाएंगे, मंगल कमज़ोर हो जाएंगे और आने वाले करीब करीब 2 महीने तक यहीं चलने वाले हैं। तो ऐसे में भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे का भोग लगाना, चूरमे का भोग लगाना, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में इन खास बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम के समय थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ने के योग बन सकते हैं। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रहों का योगा योग आपके लिए थोड़ा हल्का बनता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दे रहा है। भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का 7वां नवरात्र है। भगवती काली जो स्वरूप है समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। ऐसे में भगवती का मंत्र है सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करें और भगवती कालरात्रि का सुंदर पूजन करें, कल्याण होगा। 5 तारीख का दिन शनिवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझे अष्टमी तिथि का योग बन रहा है और इस दिन अशोक अष्टमी का योग भी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। ये दिन ध्यान रखिएगा लॉ का पालन करते हुए चलें। सड़क पे भी चले तो नियम पालन करें, लाल बत्ती जंप ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं हाथ देकर पकड़ लिए जाओगे और फिर जहाँ भी गलती करी परेशानी में फंस सकते हो। ग्रह थोड़े हल्के चल रहे हैं और भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देगा। महाराज राहु भाग्य में बैठे हुए हैं और जो ग्रह बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसा ध्यान करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन गरीब कन्याओं का पूजन करना, उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि सामान निकालना, क्योंकि महाअष्टमी है, महागौरी जी की सुंदर आराधना करना सर्वप्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा। शरणागति नार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कीजिए और पंचमकारों की आहुति भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, अनिष्ट दूर होंगे। 6 तारीख रविवार का अवसर, महानवमी का अवसर, रामनवमी का सुंदर अवसर और ग्रह भी इस दिन भगवान राम की तरह बड़े अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में उपस्थित हो चुके हैं और ये आपके लिए मंगल के साथ मिलकर थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे। मन के मालिक हैं चंद्रमा, और ये मन के मालिक चंद्रमा जो हैं वो विशेष तौर पर पराक्रम वाले ग्रह के साथ विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए अच्छा ही योग बन रहा है। और महानवमी तो सुंदर है ही है। ऐसे में भगवती की सुंदर आराधना करेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य करना बड़ा कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि मध्याह्न का ही भगवान का जन्म माना जाता है और कहा जाता है कि मध्याह्न के समय में जब अभिजीत मुहूर्त विद्यमान हो, कोई भी नया मुहूर्त करना बड़ा ही कल्याणकारी होता है। उसमें विजय निश्चित होती है कि विजय योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सुंदर रूप से भगवती की सुंदर आराधना समस्त रूप से कल्याणकारी योग बनाएगी। 7 तारीख सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और धर्म कहा जाता है कि इस दिन धर्मराज दर्शन करने की आज्ञा शास्त्र में कही गई है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल महाराज आपकी राशि में 9वें भाव में जो चल रहे हैं, वक्री स्थिति में थे, थोड़ी धीरे वापस जा रहे थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं और ये थोड़ी अनिश्चितता दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा गाड़ी चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, रोड पे चलते वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा ग्रह योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट की तरफ ले जा सकते हैं। छोटी छोटी बात पर रोना आ सकता है। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं तो उनको थोड़ी सी ताकत देने की ज़रूरत है। ऐसे में शिव का ध्यान करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करना कल्याणकारी रहेगा। शिव का अभिषेक करना दूध से कल्याणकारी रहेगा। धर्मराज दर्शन करने की आज्ञा दी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त दीप दान करना चाहिए। हो सके तो किसी
जल के कूप के पास जाकर या तालाब के पास जाकर, नदी के पास जाकर या घर के दक्षिण भाग में जाकर ऐसे में विशेष तौर पर एक दिया प्रज्वलित कर कर पितरों के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए। कहा जाता है इससे विशेष तौर पर पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ ऋण से निवृत्ति के योग बनते हैं। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कार्यों को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि ऐसे में बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करोगे ना, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करोगे, भाग्य यदि नहीं भी साथ दे रहा है तो भाग्य से साथ देने के योग बन जाएंगे। भाग्य में शनि बैठे हैं, भाग्य में विशेष तौर पर राहु भी बैठे हुए हैं और इन दोनों ग्रहों ने भाग्य की स्थिति ट्यूबलाइट की तरह बना दी है। यदि धर्म से दूर हो गए तो भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए धर्म का साथ लेने, भगवान की उपासना, भगवान का साथ चाहिए, भगवान की प्रार्थना चाहिए। एकादशी है तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप में उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 9 तारीख बुधवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए हैं वो कहीं ना कहीं कई मामलों में उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद जब होती है, थोड़ी सी परसेंटेज उम्मीद हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं हिम्मत को बढ़ाकर काम करने का प्रयास कर लेते हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। चिंता न करें, उम्मीद है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। बुधवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, विष्णु द्वादशी है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को विशेष तौर पर तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो इस दिन तेल का दान करना चाहिए। इस दिन तिल के तेल का दान समस्त रूप से अनिष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रदोष का योग बन रहा है, महावीर जयंती है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनेगा और गजकेसरी योग भी निर्माण होने की स्थिति बनती दिखाई देगी। यानी जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में गुरुजन की प्रेरणा से काम करने का प्रयास करें। जहाँ कहीं अटक रहे हो काम में, कोशिश करो गुरुजन की प्रेरणा लेके काम करने का प्रयास करें। प्रदोष भी है इस दिन, बृहस्पतिवार भी है तो गुरु प्रदोष बन गया। ऐसे में शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से और केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने से जो बंद दरवाजे हैं, जो बंद विचार हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलने के योग बन सकते। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद, 6 ग्रही योग बनने के बाद, उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है।
सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए, शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो एक महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो एक महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो एक महीने के लिए एक राशि में रहता है, यानी उस एक महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती है। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनकी जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी कुंडलियाँ हमने
देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है, और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है, लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं, लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ी जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं, और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे, और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से, भगवती का पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया, आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है, और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में, इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है, करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा, तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि, यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है, और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुंच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में,
और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है, तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।